हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप की। हाजिर है हम एक नए जोश के साथ, एक नए जोश जुनून के साथ। आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 2। कल हम क्लास 1 लिए थे और ज़बरदस्त तरीके से समझाए थे, बिल्कुल आसान भाषा में। इसका जवाब आपके लाइक से मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी स्टूडेंट लाइक करके जाते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं तो आपका ध्यान किधर है एनएम सिस्टर? आपके लिए स्पेशल फ्री टेस्ट, फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे हम उपलब्ध करा दिए हैं। जल्द ही आज जो पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट, देखिए हम 10,709 एनएम पे भी बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पे शॉर्टकट में हम बताने वाले हैं। जो पहली बार देख रहे हैं एनएम सिस्टर, आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। टेलीग्राम लिंक मिडवाइफरी क्लास 1 में या क्लास 2 में दे दिए हैं, जहां आप कमेंट करते हैं वहाँ पिन कर दिए हैं। आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। जुड़ने से फायदा क्या क्या मिलेगा ये समझिए। फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री क्लास मिलेगा और बिल्कुल फ्री टेस्ट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ जब बच्चा को टेस्ट देते हुए देखिएगा, नंबर लाते हुए देखिएगा, आपके अंदर में जोश जुनून जगेगा और लगेगा कि नहीं, आज ही हमें इस टेलीग्राम में जुड़ना चाहिए, बहुत हम लेट कर दिए। इसलिए मेरे सिस्टर जो आज पहली बार देख रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? नॉलेज टॉप किंग का टेलीग्राम चैनल इधर है। जा करके मिडवाइफरी के क्लास 1 में जा करके जल्दी ज्वाइन होइए और बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए एएनएम में, एकदम जोश जुनून के साथ। जितना जोश जुनून के साथ हम पढ़ाते हैं, उतने जोश जुनून के साथ आप जा करके टेलीग्राम में टेस्ट दीजिए। और हाँ, 10,709 एएनएम सिस्टर आपके लिए इशारा ही काफ़ी है। यदि हम इसके बारे में क्लियर करके बता दें कि एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम यदि कह देंगे एग्ज़ाम नहीं होगा, तो भाई जिसके लिए जो एग्ज़ाम तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तो खुश हो जाएंगे। और कह देंगे एग्ज़ाम होगा, तो जो एग्ज़ाम तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तो हमें गरियाने के लिए आ जाएगा। इसलिए इसके बारे में हम कोई विशेष क्लियर करने वाले नहीं हैं। इसके लिए आप कल जो विधानसभा का देखे होंगे, विधानसभा का जो नोटिस जारी हुआ था जिसमें उत्तर दिया गया था तारांकित प्रश्न का, ठीक है, जो सवाल जवाब होता है उसका उत्तर देखे ही होंगे, नहीं तो उसका विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख लीजिए। बिहार का जो विधानसभा है उसमें आपको मिल जाएगा, उससे ही आप समझ जाइएगा। उसके लिए इशारा ही काफ़ी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमारा कहना यही है कि 10,709 एएनएम में एग्ज़ाम हो या नहीं हो, आपको तैयारी करने में क्या जाता है? तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम होगा तो भी हम फाइट करेंगे, और नहीं एग्ज़ाम होगा तो मेरा हो भी करेगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी कीजिए। कहने का मतलब बाढ़ आने से पहले बांध बनाना शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है हमें उम्मीद है कि आप जुड़ गए होंगे। अब हम समझाना शुरू करते हैं। आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्लास 2, एकदम सरल और आसान भाषा में। और हाँ, जिस दिन जीके जीएस का हम क्लास नहीं दे पाएंगे उस दिन हम आपको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ से देख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब हम मैथ रीजनिंग का भी क्लास का पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जल्द ही मैथ रीजनिंग का भी क्लास मिलने वाला है। अब इतना भूख गए आप, हमें उम्मीद है कि इतना बात में आप समझ गए होंगे क्या करना चाहिए तैयारी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बालक में निम्न में से कौन सा फोंटानेल सबसे पहले बंद होता है? पहले समझते हैं कि फोंटानेल होते क्या है, ये समझ लेते हैं। फोंटानेल के पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम आप छोटे बच्चे को देखे होंगे कि इस मस्तिष्क ऊपर नीचे करते हुए देखे होंगे, थोड़ा सा गड्ढा ऐसा भाग देते हैं, जिसे सॉफ्ट स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम जो है, ध्यान दीजिएगा, इसी को फोंटानेल कहते हैं। अब देखिए, फोंटानेल जो है आपका जो हड्डी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फोंटानेल आप समझ गए कि जो हड्डी का गैप है, जहाँ गड्ढा है, वो फोंटानेल है, ठीक है। देखिए आपका जो मस्तिष्क है, अब फोंटानेल को अच्छी तरह समझना। आपका जो ये कपाल है, ध्यान दीजिएगा, ये कपाल मुख्य रूप से 6 हड्डी, मजबूत हड्डी और लचीले ऊतक से बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, 6 हड्डी और लचीले ऊतक से ये क्या होता है, अपनी जगह पर टिकी होती है। ये 6 हड्डी और ऊतक के द्वारा, ऊतक जो होता है वो लचीले ऊतक होता है और टिकी होती है। अब मान लीजिए इस छबो हड्डी को आप खोल दीजिए। जब छबो हड्डी को खोल दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, खोपड़ी खाली हो जाएगा, खोपड़ी ऊपर रहेगा ही नहीं। अब जब छबो हड्डी को जोड़िएगा, फिर से सटाइएगा, ठीक है। जब सटाइएगा तो देखिएगा स्पेस खाली बचता है, देखते हैं यहाँ पे स्पेस खाली दिख रहे हैं। इसी तरह से टोटल मिलाकर के 6 हड्डी के आधार पर 6 फोंटानेल भी पाया जाता है। 6 फोंटानेल भी पाया जाता है। 6 हड्डी से मिलकर, मुख्य रूप से 6 हड्डी से मिलकर के आपका कपाल निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी के आधार पर, 6 हड्डी के आधार पे ही
6 फोंटानेल पाया जाता है। क्यों? जब छबो हड्डी को आप जोड़िएगा ना, इस तरह से जोड़िएगा ना, इस तरह से आप आपस में, यदि खुला हुआ हड्डी आपको कहीं देख रहे हैं लैब में, तो देखिएगा जगह जगह पे खाली पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ वो खाली पाया जाता है वही फोंटानेल होता है। तो हड्डी के आधार पर, 6 हड्डी के आधार पर 6 फोंटानेल पाया जाता है। हम छबो फोंटानेल को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें मुख्य होगा उसको पहले हम कवर कर देंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप फोंटानेल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिसमें से पहला फोंटानेल देखिए सबसे ऊपर में ही है, ध्यान दीजिए। इस फोंटानेल का नाम अलग है, इसे फ्रंटनल फोंटानेल या फिर एंटीरियर फोंटानेल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे फ्रंटनल फोंटानेल या एंटीरियर फोंटानेल कहा जाता है। आप हड्डी जब जोड़िएगा ना तो दिख रहे हैं। और हाँ, इसमें जो आपको हम ऊतक बताए थे, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये हड्डी तो 6 हड्डी से मिलकर के बना है तो खुल जाएगा। नहीं रे बउआ, इसमें आपको हम ऊतक बताए थे। ऊतक धीरे धीरे जम जाता और ये सट जाता है। जब ये सट जाता है इसे हम सूचर कहते हैं। सूचर के बारे में आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जब हड्डी धीरे धीरे, ऊतक धीरे धीरे जम जाता है, ऊतक आगे जा करके जो है ना धीरे धीरे जम जाता है और ये पूरी तरह से मस्तिष्क तैयार हो जाता है। तो आप यह समझे कि 6 हड्डी से मिल करके हमारा कपाल तैयार होता है और छबो हड्डी के आधार पे ही 6 फोंटानेल पाया जाता है। ठीक है, 6 फोंटानेल कैसे पाया जाता है? छबो हड्डी को जब जोड़िएगा तो छबो हड्डी को जब जोड़िएगा, इसे ज्वाइंट कीजिएगा तो उसके आसपास जो है स्पेस पाया जाता है, वही स्पेस आपका फोंटानेल होता है। पहला फोंटानेल हम आपको बता दिए, फ्रंटनल। अब हम दूसरा फोंटानेल बताएंगे जो मुख्य है। और देखिए, जब भी आप वीडियो देखा कीजिए तो इस तरह से कर दिया कीजिए, इस तरह से, इन्हें कि इस तरह का सीधा करके देखिएगा तो आपको पिक्चर बढ़िया से नहीं दिखेगा। सीधा मतलब जो मोबाइल को अथी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब जो है इसको हट, मतलब सीधा जैसे ना, तो सीधा आप लैंड मोड में जब देखिएगा तब पिक्चर आपको सही से दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम ऊपर खोपड़ी का सबसे ऊपर वाला भाग लिए हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाला भाग में आप देख रहे हैं कि ये है फ्रंटनल, देख लीजिए ये फ्रंटनल है फोंटानेल और ये है ऑक्सीपिटल फोंटानेल। इसके बारे में दो गो हम पहले बता रहे हैं, यही दो गो बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। ऑक्सीपिटल फोंटानेल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले बंद होता है। पूछा क्वेश्चन सवाल में ही था कि सबसे पहले कौन बनता है। ये 2 से 3 मंथ में ही बंद हो जाता है। यदि पूछ ले कि बच्चे में सबसे पहले कौन सा फोंटानेल बंद होता है तो ऑक्सीपिटल फोंटानेल सबसे पहले बंद होता है। और सबसे लास्ट में फ्रंटनल फोंटानेल, जिसे हम एंट्रियल फोंटानेल भी कहते हैं, ये सबसे लास्ट में बंद होता है। ये सामान्यतः 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ में ये बंद हो जाता है। किसी किसी में अपवाद में थोड़ा सा लेट जाता है, लेकिन सामान्य रूप से 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ में ये बंद हो जाता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछ लीजिए कि फ्रंटनल या फिर एंटीरियर फोंटानेल कब बंद होता है, तो 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ में क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कि ऑप्शन में आपको जो 18 मंथ ही दिया था, तो उस कंडीशन में आप 18 मंथ मार सकते हैं। किसी किसी में एक्सेस में जो 18 मंथ से ज़्यादा जाता है, लेकिन सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन बंद होता है। तो आपको बता दिए ऑक्सीपिटल फोंटानेल, और सबसे पहले कौन बंद, सबसे बाद में कौन बंद होता है तो फ्रंटनल फोंटानेल, जिसे कि एंट्रियल फोंटानेल भी कहते हैं। तो 2 फोंटानेल आप अच्छी तरह से समझ गए। और इस साइड में जो है पैराइटल फोंटानेल पाया जाता है। बाकी जो और जो ऑप्शन में है उसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा इस पिक्चर को भी देख लीजिए, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ है ना ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन, और इसी के आधार पे जो है ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पे है, तो इसी के आधार पे देखिए ऑक्सीपिटल फोंटल पाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ बोन है, हम आपको बताए थे ना, देखिए ये है ना ऑक्सीपिटल बोन, एकदम साफ क्लियर दिखा दिया आपको। ठीक है, एंट्रियर फोंटानेल, देखिए इंटीरियर फोंटानेल, ये फ्रंटनल, देखिए फ्रंटनल हड्डी है ना, इसी के आधार पर है ना इंटीरियर। ये सबसे बाद में बंद होता है 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ में, और ये सबसे पहले बंद होता है 2 मंथ से लेकर के 3 मंथ में ये बंद हो जाता है। देखिए पेरिटियल बोन बताए थे आपको, ठीक है, ये भी आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन में जो था, 2 गो ऑप्शन में था, जो फ्रंटनल को लेकर के तो वो क्लियर कर दिए, ऑक्सीपिटल को लेकर के वो क्लियर कर दिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि पिक्चर देख करके आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख रहे हैं इधर से हड्डी जुड़ा, इधर से हड्डी जुड़ा, इधर से हड्डी जुड़ा, ये बीच में है फ्रंटल है, ये भी बीच में खाली है, ये भी फ्रंटल है। इसी तरह से टोटल मिला करके 6 गो पाया था। ये ऊपर वाला भाग हम लिए हैं। बाकी 2 गो जो ऑप्शन में और है फोंटानेल के बारे में दिया, वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए बोन का हम दूसरा साइड लिए हैं, ठीक है,
जिसमें ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया था स्फेनॉइड फोंटानेल। देखिए ये है स्फेनॉइड फोंटानेल, देख लीजिए यहाँ पाया था स्फेनॉइड फोंटानेल। उसके बाद हम आपको बताए थे मेस्टॉइड फोंटानेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेस्टॉइड फोंटानेल पाया जाता है, दिख रहे हैं। हम आपको सभी जो ऑप्शन में फोंटानेल दिया गया है और जो मुख्य फोंटानेल है हम एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपका कपाल 6 हड्डी से मिलकर के बना हुआ है और उसी जितना 6 हड्डी से मिलकर बना है उसी तरह से 6 फोंटानेल पाया था। जितने प्रकार का हड्डी है उतने प्रकार का फोंटानेल पाया था। मुख्य रूप से 6 हड्डी से मिलकर के आपका कपाल बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि फोंटानेल के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, या छोटा बच्चा को होगा तो उसके माथा पर जाकर हाथ धरिएगा, वहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, समझिए वही गड्ढा वाला भाग क्या है, फोंटानेल है। और 6 प्रकार के हड्डी से मिलकर कपाल बनाता है और 6 प्रकार का फोंटानेल पाया जाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या है ये देख लीजिए, कहता बालकों में कौन सी फोंटानेल सबसे पहले बंद होता है। तो आपको अभी तुरंत हम बताए थे ऑक्सीपिटल जो पीछे बात पाया जाता है, ऑक्सीपिटल सबसे पहले बंद होता है, 2 से 3 मंथ में ये बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हैं। और यदि आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर और सब के बारे में बता दीजिए, तो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। ये 6 से लेकर के 18 मंथ में जो है बंद हो जाता है, ये 6 से लेकर के 18 मंथ में बंद होता है। तो सबसे पहले और सबसे बाद वाला जरूर आप याद रखिएगा। आगे हम सवाल उसी तरह से लिए हैं, एंटीरियर फोंटानेल कब बंद होता है। चूंकि ये सवाल इसी तरह से पूछा हुआ था, एक बार और हम क्वेश्चन लिए थे, तो इसका ऑप्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इंटीरियर फोंटानेल जो सबसे आगे में पाया जाता है, ये बंद होता है आपका 9 मंथ से लेकर के 18 मंथ में। ऊपर जो हम क्लियर किए उसी से क्लियर आपका हो गया होगा। आगे है, नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या होता है। देखिए नवजात को जो सामान्य श्वसन दर होता है वो 30 से लेकर के 60 प्रति मिनट के समझते, 1 मिनट में वो 30 से लेकर के 60 के बीच में या तो 44 बार लेता होगा। ध्यान दीजिएगा, 44 बार, एक मिनट में वो कितना बार सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, समझ रहे। यहाँ रेंज में दिया हुआ, नहीं तो 44 या फिर रेंज दिखेगा, इस रेंज के बीच में जो होगा ऑप्शन में वो आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ रेंज में दिया हुआ है कि नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या होता है, 30 से लेकर के 60 मिनट प्रति, यानी 1 मिनट में या तो 30 बार, 30 से ज़्यादा है, इसके रेंज में नहीं, इसके बीच में है, या 35 या 40 या 44 जो भी दिया हो। मुख्य रूप से इसका 44 दिया रहता है नवजात को लेकर के। 1 मिनट में वो 44 बार प्रति मिनट जो सांस लेता है, यानी 1 मिनट में वो 44 बार खींचेगा वो। समझ रहे हैं बात को। तो हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, नवजात की सामान्य श्वसन दर कितना होता है, 30 से लेकर के 60 प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं। एक दिन फिर क्वेश्चन कवर किए थे आपको इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, आज हम फिर लिए हैं। कह रहा है इम्यूनोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा को पार कर जाता है। देखिए इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन एक तरह से आपके शरीर का एंटीबॉडी होता है, या इसे जिसे हम प्रतिपिंड भी कहते हैं हिंदी में। एंटीबॉडी मतलब समझ रहे हैं, एंटीबॉडी उन्हें आपके शरीर का रक्षा करने वाला। बाहर से कोई एंटीजन आया, एंटीजन मतलब हुआ जैसे वायरस या बैक्टीरिया हुआ, ये अटैक करेगा तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो उससे लड़ करके उसको हरा देंगे। एंटीबॉडी कहिए या फिर इम्यूनोग्लोबिन कहिए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी कहिए, ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं, एक दिन और कवर किए थे। ठीक है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है इम्यूनोग्लोबिन। जैसे कि हम फोंटेनेल पढ़े ना, 6 प्रकार का फोंटेनेल पाया जाता है, उसमें से 2 फोंटेनेल जो आगे वाला और पीछे वाला इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से 5 प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन पाया था, उसमें से 2 इम्यूनोग्लोबिन बहुत वीवीआई है, हम रट लीजिए। जिसमें कि आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन जी। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यही है जो कि माँ के दूध में पाया जाता है, और इम्यूनोग्लोबिन जी यही है जो कि प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में चला जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन या 5 प्रकार के एंटीबॉडी में सबसे अधिक किसकी मात्रा होता है, तो सबसे अधिक मात्रा होता है इम्यूनोग्लोबिन जी का। तो 5 प्रकार का एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। देखिए 5 प्रकार में ए आपको पता ही चल गया, जी आपको पता ही चल गया, और ई याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आप डी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक एम याद रख लीजिएगा। ए जी ई डी और एम, सबके आगे में आई जी लग जाएगा, यानी आई जी यानी इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है ए और जी। ये माँ के दूध में पाया था और ये जो प्लेसेंटा में चला जाता है, माँ के प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में चला जाता है, और सबसे अधिक यही पाया जाता है जी वाला। हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। फिर हम इसी संबंधी एक क्वेश्चन लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ऊपर वाला का आंसर क्या होगा ये समझ लीजिए, क्योंकि नया स्टूडेंट जो होता है ना पहली बार में समझ नहीं पाता है। कहता है कौन सा प्लेसेंटा को पार करके चलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वह इम्यूनोग्लोबिन जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, यानी माँ के दूध में पाया जाता है। तो अभी तुरंत आपको पता है ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसको हम संशोधित करके पीडीएफ दे देंगे। हम आपको बताते हैं, इसको हम बी कर दीजिए आप, इन्हें कि टेस्ट में गलत मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में ही रहेगा, हम पीडीएफ संशोधित करके देंगे और ये ए कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर दिया हुआ है ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ये जी कर लीजिए, यहाँ पे ई हो गया, सॉरी ये जी होगा, ध्यान दीजिएगा। IGA हम आपको बता दे रहे हैं, इन्हें की पीडीएफ बहुत सारा स्टूडेंट देख रहे हैं, पीडीएफ पढ़ने वाला व्यक्ति है, पीडीएफ आपको टेस्ट के बाद ही देंगे, इससे पहले देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल एक क्वेश्चन गलती हो गया, पीडीएफ में गलती से मिस्टेक हो गया, स्टूडेंट किसी ने भी कमेंट करके हमें टेलीग्राम पे तक भी नहीं बताया, और स्टूडेंट टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा गलती कर दिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त आपको टेलीग्राम में जब टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, और डी में आपको ऑप्शन हम दे देंगे, इसको सुधार लीजिएगा। तो हम इसका आंसर ले रहे हैं बी। बी में क्या दिया हुआ IGA, यही ब्रेस्ट मिल्क में पाया था। हम क्लियर करके बता दिए, टेलीग्राम में फालतू कमेंट की जगह रिमूव कर देंगे। कहा है वीडियो पढ़ते नहीं हैं आप, फटाफट जो है जो टेलीग्राम में फालतू कमेंट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कहता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। टर्नर सिंड्रोम मतलब समझिए गुणसूत्र सामान्यतः लोगों में 46 होना चाहिए, लेकिन इसमें 45 ही गुणसूत्र होता है। होता क्या है कि जैसे 44 प्लस या तो XX होगा या XY होगा, तब तो 46 पूरेगा ना। होता क्या है कि इस 44 प्लस में से हम टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, एगो X जो है खत्म हो जाता है, ये रहता ही नहीं है, गायब हो गया। जब एगो X गायब हो गया तो वो पूरी तरह से समझ लीजिए तैयार नहीं हो पाएगा, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 गुणसूत्र हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में। इसी तरह से एक होता है क्लिनीफेल्टर। क्लिनीफेल्टर में क्या होता है, सामान्यतः होना चाहिए 46, एक घट गया 45 हो गया, इसे टर्नर सिंड्रोम कहता है, और एक बढ़ गया 47 हो गया तो समझिए क्लिनीफेल्टर हो गया। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में पाया जाता है और क्लिनीफेल्टर जो है पुरुषों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे याद करने का तरीका और ट्रिक भी समझ लीजिए। देखिए, महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम जो पाया जाता है उसका लक्षण भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, महिलाओं में कद छोटा, कम अंडाशय, मासिक धर्म अनुपस्थित के साथ बांझपन, मतलब इस तरह का समस्या देखने के लिए मिल जाता है महिलाओं में, जिसमें 45 गुणसूत्र होगा, और 46 गुणसूत्र होगा तो वो समझ लीजिए पुरुषों में, 47 गुणसूत्र है तो पुरुषों में। होना कितना चाहिए, यदि पूछ ले कितना गुणसूत्र होना चाहिए मनुष्य में, तो 46 या फिर 23 जोड़ा होना चाहिए। इसमें गड़बड़ हुआ, 45 हुआ तो टर्नर सिंड्रोम, एगो बढ़ गया तो क्लिनीफेल्टर। अब देखिए याद करने का तरीका बता देते हैं, कोई इसे दिल पे नहीं लीजिएगा, नहीं तो धड़ाधड़ कमेंट करना शुरू कर जाएगा, सर देखिए लड़की को लेकर के आप ऐसा बोलते। देखिए आप गांव देहात में भी देखिएगा, महिलाएं ज़्यादा टटर करती हैं, समझे, उसमें महिलाएं देखिएगा ना, कहता है कि बहुत ज़्यादा टटर कर रहे हैं, समझते कम है, टटर ज़्यादा करते हैं। यानी याद करने का तरीका बता दिए, महिलाओं में ज़्यादा टटर करने की आवाज़ नहीं, कहता टटर 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 कर रहा है, मैंने टर टर कर रहा है, तो समझ लीजिए महिलाओं के लिए। अब आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, नहीं तो कमेंट करने के लिए शुरुआत हो जाइएगा। ज़्यादा महिला टटर करती हैं, समझ लीजिएगा टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में पाई जाती है। अब सबके लिए नहीं, एक केवल याद करने का तरीका आपको बता दिए, ठीक है। और लड़का ज़्यादा देखिएगा क्लिनीफेल्टर, वो ज़्यादा क्लीन करके क्लीन रहता है, वो ज़्यादा क्लीन की मतलब याद रखिए क्लिनीफेल्टर। यदि टर्नर सिंड्रोम आपको याद होइएगा तो समझ लीजिए लड़का में क्लिनीफेल्टर पाया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो 45 है तो टर्नर सिंड्रोम और 47 है तो क्लिनीफेल्टर, क्योंकि इसमें से ऐसा सब स्टूडेंट एक आध गो है जिसको पूरे तरह किडनी पे ले लेगा, हमारा पे भीड़ जाएगा, ए सर जी काहे ऐसा बोले, ऐसा नहीं होता, हम याद करने के लिए बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं बउआ, आगे कहता है कि एक बच्चा के कार्य करने के तरीका और दक्षता यानी स्किल्ड में परिपक्व आना क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों ऑप्शन में दी जानते हैं तो ठीक है। कल आपको ग्रोथ के बारे में बताए थे कि बच्चा का आकार और जो है सेल डिवीजन हो रहा है, तो समझ लीजिए उस बच्चे में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पे आज क्या कर रहा है, आज कह रहा है एक बच्चा कार्य करने की तरीके, उन्हें समझ गया कि ये काम कैसे करना है, माँ जो बता दिया कि बेटा इस तरह काम करना है वो समझ गया, और उसमें दक्षता आ गया किसी भी बात को समझने के लिए, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, यानी वो बच्चा एकदम डेवलप कर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन नंबर उसका बी आंसर होगा, डेवलप। आगे कहता है निम्न में से कौन सा वैक्सीन IM यानी इंट्रामस्कुलर दी जाती है, यानी इंट्रामस्कुलर में दी जाती है, या IM है वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन है? तो हमें उम्मीद है कि IM वैक्सीन को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं और नहीं जान रहे हैं आप तो हम बता देते हैं, ये DPT जो है इंट्रामस्कुलर यानी IM है। ये वैक्सीन IM यदि पूछ ले IM वैक्सीन कौन है तो DPT है, यानी इंट्रामस्कुलर यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जन्म के समय बच्चे का सामान्य लंबाई कितना होता है। देखिए जन्म के समय बच्चे का सामान्य लंबाई जो है 47 सेंटीमीटर से लेकर के 53 सेंटीमीटर तक होता है सामान्य लंबाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन हम एक दिन और लिए थे कि बच्चे में अस्थायी दांत कब उद्भव होता है। हम आपको बताए थे बच्चे में अस्थायी दांत जो है 6 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, उसमें दिए थे 6 वर्ष ही। यदि ऑप्शन में 6 वर्ष दिया है तो 6 वर्ष मारिएगा, और रेंज में दिया है तो 6 से 7 वर्ष। ऐसा थोड़ी कि 6 वर्ष पूरा और दांत निकलना शुरू किया है, 6 से कुछ आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो 6 से लेकर 7 वर्ष के बीच में जो है अस्थायी दांत बच्चे में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि दूध का दांत यानी अस्थायी दांत उगने का उम्र क्या है। वैसे जीवन काल में टोटल मिलाकर के 2 बार दांत आते हैं, ये याद रख लीजिएगा। जीवन में पूछ लेगा आपको दांत कितने बार आते हैं? 2 बार, एक अस्थायी और एक बार अस्थायी। तो अस्थायी आने का जो उम्र होता है वो 6 से लेकर के 8 महीने तक होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि निचले सेंट्रल इंसाइजर से निकलना शुरू होता है। निचले सेंट्रल इंसाइजर से वो निकलना शुरू हो जाता है अस्थायी दांत 6 से लेकर के 8 महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई होती है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम आज कवर कर लिए। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से समझा दिए। आप लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है ईमानदार स्टूडेंट।